नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले हफ्ते दो बड़ी खबरें जो डिजिटल मीडिया से जुड़ी थी वो बहुत चर्चा में हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह मध्य प्रदेश में, दोनों घटनाएं एमपी की ही हैं, मध्य प्रदेश में जो डिजिटल पत्रकार हैं उनके साथ क्या हुआ। एमपी के सीधी एक शहर है, वहां पर पुलिस ने कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके साथ बहुत अपमानजनक सलूक किया। उन्होंने उन्हें मारा पीटा और हवालात में बंद करके उनके कपड़े उतारे गए। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को यहाँ पर भी सब्र नहीं हुआ और उनकी तस्वीरें वायरल कर दी गई। इंटरनेट पर अभी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। दूसरी खबर अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुई है। दोनों घटनाएं डिजिटल पत्रकारों के साथ हुई, लेकिन इन दोनों घटनाओं से आपको सीखने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले मैं बताऊंगी कि इन दोनों खबरों में क्या अंतर है, आपको इन्हें किस नजरिए से देखना चाहिए। पहले हम बात करते हैं सीधी वाली खबर की। यहाँ पर हुआ क्या? कहा यह जा रहा था कि इन्होंने विधायक के खिलाफ खबरें की थी, जिस मामले में विधायक नाराज थे और उन्होंने इस तरह पुलिस से कार्रवाई करवाई। लेकिन असल बात दूसरी थी। हुआ यह था कि ये जो मामला था एक पर्सनल दुश्मनी का था। वहाँ के एक लोक कलाकार हैं, उनके साथ किसी की दुश्मनी थी, वो भी पॉलिटिकल रसूख वाले व्यक्ति हैं। तो आपस में ये दुश्मनी चल रही थी और उनके खिलाफ ही धरना दिया जा रहा था। धरने में ये सब पत्रकार भी शामिल थे और कहा यह जा रहा है कि ये सब वहां पर नारे भी लगा रहे थे। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और इन सब को गिरफ्तार कर लिया, थाने ले आए और बहुत बुरा व्यवहार किया। इस खबर के बारे में इंटरनेट पर दोनों तरह की बातें हुई। एक तो ये कि किस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ, और दूसरी ये कि जो आमतौर पर पत्रकारों के विषय में आजकल बहुत प्रचलित है कि ये ब्लैकमेलिंग में शामिल थे। लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वो ब्लैकमेलिंग में शामिल थे या नहीं थे। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मामला कुछ भी हो, आपको इन सब को घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, यानी कि इन द लाइट ऑफ हैपनिंग, कि आखिर हुआ क्या था। अगर वो लोग चाहे कुछ गलत काम करते हों या कुछ भी करते हों, किसी भी विषय में शामिल रहे हों, उस वक्त पर क्या हो रहा था, वहां पर ये जानने की जरूरत है। एक प्रदर्शन हो रहा था जिसके अंदर ये सभी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर इनकी गलती ये कही जा सकती है कि ये लोग पार्टी क्यों बन गए, नारेबाजी में शामिल क्यों हो गए। लेकिन कुछ भी हुआ हो, पुलिस को ऐसा करने का बिल्कुल भी हक नहीं है, एक आम नागरिक के साथ भी नहीं है। ये तो फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकारों में गिने जा रहे थे। अब हम दूसरी घटना की बात करते हैं जो कि टीकमगढ़ की है, जिसमें शराब माफियाओं ने डिजिटल पत्रकारों की पिटाई की है। इस मामले में पूरी तरह से पत्रकारों की गलती बताई जा रही है। इनको पत्रकार कहना भी गलत है, क्योंकि ये पत्रकारिता के नाम पर वहां पर उगाही करने पहुंचे थे। वही सब जो इल्जाम मीडिया पर लगते रहे हैं, खास तौर से डिजिटल मीडिया पर लगते हैं। मैं ये खुलकर बोलूंगी, बोलना ही पड़ेगा। तो जो ये इल्जाम डिजिटल मीडिया पर लगते हैं वो वहां पर प्रूव हो रहे थे। इस मामले में पूरी तरह से ये लोग गलत साबित हुए। अब ऐसे में आपके सामने समस्या ये है कि अगर आप भी डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं और आप सब खबरें कर रहे हैं, सीरियसली खबरें कर रहे हैं, अपने एरिया के करप्शन को उजागर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये दोनों घटनाएं बहुत ही परेशान करने वाली हैं। तो इस स्थिति से आप निपटेंगे कैसे? आपके सामने तो एक काफी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर शक की उंगलियां उठ रही हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, खुद को प्रोफेशनली इस्टेब्लिश करना चाहिए। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वेशभूषा में, किसी भी तरह के ड्रेसअप में उठे और चल दिए। अपनी स्किल को भी अपडेट करना चाहिए। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप में वो टैलेंट दिखना भी चाहिए। आपको अपने चैनल को MSME रजिस्टर्ड जरूर कराना चाहिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल मीडिया को एक तरीके से मान्यता देता है। वो अपने चैनल के माध्यम से आम लोगों तक खबरें दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रजिस्टर्ड मीडिया नहीं कहलाता। तो रजिस्टर्ड मीडिया बनने के लिए या तो आप RNI से अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कराते हैं, लेकिन RNI कराना भी अब इस समय ना तो इतना आसान रह गया है और ना ही उसको चलाना आसान है। आप खुद भी जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होने के बावजूद भी आर्थिक समस्याएं हमेशा सामने खड़ी रहती हैं। तो ऐसे में प्रिंट मीडिया का संचालन तो और भी टफ हो जाता है।
तो फिर अब क्या करें? इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप लीड इंडिया से जुड़ सकते हैं और फ्रेंचाइजी लेकर अपने चैनल के नाम से अपना काम कर सकते हैं। तो ये 2 खबरें थी जिन्होंने अभी इंटरनेट पर काफ़ी बवाल मचाया हुआ है, जो डिजिटल मीडिया के लिए एक चेतावनी की तरह है। अगर आप वक्त रहते खुद को स्किल करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला समय तो डिजिटल मीडिया का ही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।